नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में अपोजिशन का काम सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाना है, वो सवाल जिनका आधार है या वो आधारहीन है? क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक सवाल उठाते रहे और बिना जवाब दिए एक नए सवाल को जन्म देते। सबसे पहले सवाल उठा ईवीएम को लेकर, उसके बाद सवाल उठा वीवीपैट को लेकर, उसके बाद सवाल उठा बाकायदा इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग रूम को लेकर, उसके बाद सवाल उठा काउंटिंग को लेकर, फिर सवाल उठा वोट चोरी को लेकर और अब सवाल उठ रहा है वोट गायब करने को लेकर। और हर बार यह कहा जाता है कि उनके पास एच बम है। अब यह हाइड्रोजन बम नहीं है, वो खुद भी कहते हैं कि हाइड्रोजन बम नहीं है, लेकिन एच बम है। जब फूटेगा तो तबाही लाएगा। लेकिन यही सुनते सुनते देश बीते 4 सालों के अंदर ना जाने कितने आरोपों को देख चुका है। हर बार राहुल गांधी यही कहते हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, लेकिन कमाल की बात, वो पुख्ता सबूत कभी दिखाए नहीं जाते। सवाल यह नहीं है कि अपोजिशन को सवाल नहीं उठाने चाहिए, सवाल यह है कि जब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाएं तो क्या उन सवालों के जवाब होने चाहिए और क्या उन सवालों के प्रमाण होने चाहिए। आज बात इसी मुद्दे पर कि जो अब ये नई शुरुआत की गई है कि भाई अब वोट गायब हो रहे हैं, ये धमाका है या एक और ड्रामा है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी जिस बम का जिक्र कर रहे हैं, क्या वो एक तरीके से मिसफायर हो रहा है? क्योंकि इस बार भी वो फैक्ट नहीं दिए गए जिन फैक्ट का जिक्र किया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी और राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी। महेश जी, शुरुआत आपके साथ। अपोजिशन की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने की और सरकार को आईना दिखाने की, लेकिन यह सब कुछ प्रमाणिक होना चाहिए, दस्तावेजिक होना चाहिए और आधार के साथ होना चाहिए। क्या वाकई में आपको लग रहा है कि फिलहाल जो हो रहा है और जो बार बार कहा जा रहा है कि उनके पास प्रमाण है, सवाल यह कि प्रमाण पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं रखे जाते? हर बार एक नया आरोप क्यों? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि आप आरोप लगाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई मुद्दे हैं तो आप उसे उठाएं, ये विपक्ष का मतलब राइट, कर्तव्य भी है, नैतिक धर्म भी है। सर, सबूत होना चाहिए। उसके लिए आपको मतलब क्या कहते हैं, संबंधित जो है विभाग या मंत्रालय है उसके पास या आयोग है उसके पास अपना मतलब दस्तावेज देना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए, वगैरह देना चाहिए। सवाल यह है कि अगर आप इसका मोटिव, चूँकि आप देखें, अगर व्यापक दृष्टि से देखें तो आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव हैं और अगले साल फिर ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे राज्यों में होने वाले चुनाव है जहाँ बीजेपी नहीं है और वह दूसरे अपोजिशन गुट के मतलब जैसे इंडिया गुट के जो हैं वो सारे के सारे मतलब गणतंत्र राज्यों के सहयोगी दलों के सरकारें हैं वहाँ। ऐसी सूरत में इसे कांग्रेस रणनीतिक रूप से एक मुद्दा, चुनावी मुद्दा बना करके उभरना चाहिए। देखिए, मैं एक उदाहरण के साथ आता हूं। सबसे पहले ईवीएम को क्वेश्चन किया, इलेक्शन कमीशन ने खुला चैलेंज किया कि आ जाइए, कोर्ट ने खुला चैलेंज किया कि आ जाइए, कोई नहीं पहुंचा। फिर वीवीपैट को लेकर सवाल हुआ, उसके लिए भी खुला चैलेंज हुआ, फिर कोई नहीं पहुंचा। फिर एसआईआर को लेकर सवाल उठा, एसआईआर में 96% का वेरिफिकेशन हो गया, फिर सवाल नहीं। फिर उसके बाद है कि भाई एक फला विधानसभा सीट के अंदर वोट चोरी हो गए, पता चला कि जो बाकायदा ये लेकर आए डिटेल्स वो इलेक्शन कमीशन की नहीं, अब लेकर आ रहे हैं कि वोट गायब हो गए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि कोई कर ही नहीं सकता, तो आपको बताना तो पड़ेगा ना कि भाई वोट गायब हुए तो कहां से हुए। ये क्या बात हो गई कि भाई हम आएंगे फिर धमाका करके जाएंगे? तो भाई तभी आ जाइए जब धमाका करना हो। तो जहां तक लग रहा है जो इशू जो बनाया जा रहा है वो एक्चुअल में जो बिहार में जो एसआईआर शुरू किया गया था
उस प्रणाली को लेकर के संदेह पैदा करने की कोशिश की है। अब उसे मोटिव को इस तरह से हवा दी जा रही है कि पिछले जितने भी है इलेक्शन वो सबके सब मतलब वोट चोरी के आधार पे मतलब क्या कहते हैं जीते हैं। जी, आप संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, संवैधानिक संस्था पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं और आपकी सरकार का आप एक लंबे अरसे तक सरकार में रही है आपकी पार्टी, तो सोच समझ करके सबूतों के साथ हलफनामा या जो भी जो है जानी चाहिए। अगर अनियमितता हुई है तो जांच भी होनी चाहिए। ये जांच बिल्कुल होनी चाहिए सर। मैं कह रहा हूं कि अगर वाकई में आरोप गंभीर है और दस्तावेज हैं और दस्तावेज प्रामाणिक है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए दूसरे के जवाब का भी तो इंतजार होगा। पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष की एक बड़ी भूमिका है सर, और बड़ी भूमिका में बड़े सवाल होने चाहिए और जहां त्रुटियां वो सामने आनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा क्यों है कि हर बार सनसनी पैदा करने के लिए एक नया शगुफा छेड़ा जाता है और पुराने को भुला दिया जाता है? देखिए विजेंद्र जी, आपने जो अभी सारी बातें कही है उसके बाद में आपने इनसे जो सवाल पूछा उसके जवाब में मैं आपसे एक बात, बहुत स्पष्ट सी बात है कि मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि साहब आपने 6 महीने पहले आपके टीवी चैनल पे फलाना कार्यक्रम जो है वो आपने जानकारी गलत दी थी और मैं आपको आकर के यहाँ पे शिकायत करता हूं इस बात की। 6 महीने बाद हो सकता है बात मेरे संज्ञान में आती है और मैं उस वीडियो को आप ही के यूट्यूब से या आप ही के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकाल के लाता हूं मैं, और साथ ही में उसका लिंक भी निकाल करके आता हूं। अब मैं आकर के आपके सामने आप ही की लाइब्रेरी से निकाला हुआ लिंक लाके दे रहा हूं और आपका यूट्यूब चैनल खोल के आपको बता रहा हूं कि देखिए आपने 6 महीने पहले ये गलत कार्यक्रम दिखाया था और आप मुझ पर दोषारोपण कर रहे हैं कि भाई आप मुझे इस बात का सबूत दीजिए और मुझे इस बात का एफिडेविट दीजिए। अगर आप ही की लाइब्रेरी से निकला हुआ लिंक और आपकी लाइब्रेरी से निकला हुआ वीडियो जिसके अंदर जो विजेंद्र जी साफ रिपोर्टिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपका कोई अन्य संवाददाता रिपोर्टिंग करता हुआ दिख रहा है, उसके बाद भी अगर सबूत मांगे जाते हैं तो मुझे लगता है कि अपने आप में चोरी की बात। मुझे बात पूरी करने दीजिए। इलेक्शन कमीशन मुझे हाँ बिल्कुल मैं इसी टॉपिक इलेक्शन कमीशन पर बताइए कौन से प्रमाण है? टॉपिक पर अभी तो विजेंद्र जी शुरू किया है, अभी तो मैंने शुरू किया, आप अभी से अरे भाई कथा बाचने के लिए थोड़ी ना शुरू किया है। तो सही है, मैं ये तो निवेदन कर रहा हूं, धैर्य तो रखिए 2 मिनट सुनने का। तो मैं इसी उदाहरण के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने जो पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी महादेवपुरा की, उसमें महादेवपुरा वाली जो विधानसभा क्षेत्र है उसका जिक्र किया, उसका मतदाता क्रमांक बताया कि भाई इस मतदाता क्रमांक पे ये 90 वोट सिर्फ एक 1 BHK पे दर्ज है। ये बताया कि भाई ये नाम जो है ये फर्जी जोड़ दिए गए। जो नए वोटर के लिए 18 साल के वोटर के लिए फार्म 6 होता है उसका उपयोग करके जो एक बुजुर्ग महिला थी और उनके 3-3 बार नाम जोड़े गए। बिल्कुल जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट थी और चुनाव आयोग की वेबसाइट से निकले हुए मतदाता सूची और उसका क्रमांक उससे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं और आप कह रहे सुनिए 1 मिनट विजेंद्र जी, बात तो दर्शकों तक लंबा चौड़ा प्रोग्राम भेज दिया, मेरी बात तो जाने दीजिए ना। डिबेट करता थक गया हूं भाई, आपने देखा नहीं फिर वहां के इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? हमारे वेरीफाइड डाटा ही नहीं है। बड़े मजे नहीं सुना क्या? बड़े मजे की बात है भाई वेरीफाइड डाटा नहीं था। बड़े मजे की बात है कि उसको ऑनलाइन उसकी सफरिंग रोक दी गई और वहां पर जो है वहां पर जो स्कैन की वोट डाल दी गई। आपको ध्यान होगा विजेंद्र जी सवाल का जवाब जाने दीजिए। आपने जो सवाल उठाए सबका जवाब जाने दीजिए। मैं आपके अंदर भी यही कर रहे हैं, मैं आपके को उठा कर लाते हैं, कहते हैं वोट कट गया, सामने आकर कहते हैं कि भाई साहब उन्होंने पैसे दिए वोट कटवा दिए। कोटा लोकसभा क्षेत्र के पीपलदा विधानसभा क्षेत्र की सूची जो थी मैंने खुद के बिहाफ पे आपके यहाँ पे चैलेंज किया था कि चुनाव आयोग में दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे, भारतीय जनता पार्टी में दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। मैंने आपको कहा था पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 9 के मकान नंबर 9 में 90 मतदाता और उसमें एक महिला फौरंती देवी जो उसी मकान नंबर 9 की निवासी है, बूथ नंबर 9 की निवासी है और उसे एक मकान में उस महिला के 3 अलग-अलग क्रमांकों में नाम। अरे भाई तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात निकाल के बताइए। और आप दर्शकों को गुमराह कर रहे हैं कि कांग्रेस हवा में आरोप लगाती है। अरे हवाई राहुल गांधी अगर झूठ बोल रहे थे मैंने भी यहाँ पे झूठ बोला तो मेरे खिलाफ आज वाली बात पे आ जाइए, आज वाली बात पे आ जाइए विजेंद्र जी, आज वाली बात पे आ जाइए। बताया ना इस बात को कि आलंद के अंदर 2023 के अंदर जो है 6018 मतदाताओं के जो है नाम गायब कर दिए गए। चुनाव आयोग क्या बोल रहे हैं? एक मिनट चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? मैं पोल खोल रहा हूं चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया? बोले साहब कोई भी जो है ऑनलाइन जाकर के जो है वोटर्स को हटा नहीं सकता। ये बोला ना चुनाव आयोग ने। अब मैं आपके यहाँ पे सामने प्रत्यक्ष 1 मिनट के लिए ये प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूं। ये देखिए ये चुनाव आयोग की मैंने वेबसाइट खोल रखी है, इसके अंदर जो आ गए ये ऊपर इनके सारे आ गए, नीचे क्रमांक 4 क्रमांक 5 क्रमांक 6 सबमिट और आधार नंबर 7 डिलीटेशन। कैमरे को थोड़ा जूम करिए भैया, जूम कीजिए कैमरे को प्लीज,
दर्शकों तक जाने दीजिए, दर्शकों तक जाने दीजिए बात। करिए जूम। हाँ, नहीं हो रहा है भाई, दर्शकों तक ही है सब। हाँ देखिए, हाँ बताइए, 7 नंबर जो है इसके अंदर लिख रहा है डिलीटेशन, यानी मैं अगर किसी मेरे पड़ोसी के बारे में सरकार को या चुनाव आयोग को सूचना देना चाहता हूं कि साहब ये फलाना व्यक्ति गया तो स्वर्गवास हो गया या यहां से चला गया, उसका फॉर्म मैं भर सकता हूं, मैं आपके सामने ऑनलाइन भर के बताऊं यहाँ पे। और चुनाव आयोग क्या कह रहा है, बोले हमारे यहाँ पे ऑनलाइन कोई काम ही नहीं होता, चुनाव आयोग अपने आप में झूठा है इस बात को। और दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है, चोर की दाढ़ी में आरोप लगे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता आकर के अनगढ़ बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते हैं, की राजनीति करिए, कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करिए। मुझे बता दीजिए आज वाली बात के अंदर कहां तो ध्रुवीकरण रहा, कहां तुष्टिकरण रहा, हो गया भाई। अब मुझे बताइए, कीजिए ऑनलाइन डिलीट, उस नाम को डिलीट कीजिए ऑनलाइन, जिस नाम को डिलीट आप कह रहे हैं कीजिए। हाँ मुझे हाँ ठीक है, मुझे भाई फोकस कैमरा, मुझे मेरा डालना पड़ेगा ना, मुझे मेरा मतदाता पहचान पत्र डालना पड़ेगा ना, मुझे मेरा मतदाता पहचान पत्र डालना पड़ेगा ना। मैं अगर गलत बोलूंगा, आपसे दर्शकों का आह्वान कर रहा हूँ इस बात का, मैं आपके दर्शकों का आह्वान कर रहा हूँ इस बात को। चुनाव आयोग की वेबसाइट खोलिए, उसमें फॉर्म नंबर 7 ऑनलाइन निकलेगा, आप भी डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का मतलब डिलीट आप नहीं करेंगे, डिलीट बीएलओ जांच करेगा, आप उसकी सूचना दे सकते हैं और आपकी सूचना के आधार पर 7 से 10 दिन में बीएलओ को कार्रवाई बजाइए तालियां। वो वेरीफाई करेगा ना सर, वेरीफाई करेगा ना, बोल दे बीएलओ करेगा, वेरीफाई करेगा ना। यही समस्या है कांग्रेस की कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का षड्यंत्र रचा, यही समस्या है कांग्रेस की। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करवाई, महेश शर्मा जी, चुनाव आयोग से मिलीभगत दिया। चुनाव आयोग से इस बात का जवाब लीजिए, चुनाव आयोग इस बात को क्यों बोल रहा है कि ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, इस बात का जवाब लीजिए ना चुनाव आयोग से। भारतीय जनता पार्टी के क्या पेट में दर्द हुआ, अगर कांग्रेस पार्टी ने कोई संवैधानिक व्यवस्था पे आरोप लगाया तो भारतीय जनता पार्टी को सरकार होने के नाते राहुल गांधी के आरोपों का स्वागत करना चाहिए और चुनाव आयोग को निर्देश देना चाहिए कि विपक्ष का नेता क्या आरोप लगाया, तथ्यात्मक रिपोर्ट हो गया सर। आप तो चुनाव आयोग की भाषा बोल रहे हैं। हो गया। महेश शर्मा जी, मैं एक तो पौरुष भारद्वाज जी को अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस की लाइन को पूरा किया, राहुल की लाइन को काट दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने अधूरे फैक्ट दिए, पौरुष भारद्वाज ने पूरे फैक्ट दिए कि भाई आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके बाद बीएलओ उसको देखेगा, बीएलओ वेरीफाई करेगा, उस कंप्लेंट को वेरीफाई करेगा और अगर वो कंफर्म होगी तो उसके बाद नाम को वहां से हटाया जाएगा और हटाने के बाद भी उस परिवार को नोटिस दिया जाएगा कि आपके इस नाम को हम हटा रहे हैं, अगर ये नाम सही है तो आकर हमारे पास कंप्लेंट को वापस लीजिए वरना हम इस नाम को हटाएंगे। उसके बाद भी 20 दिन के अंदर वो चैलेंज कर सकता है परिवार कि मेरे इस नाम को क्यों हटाया। कांग्रेस ये पूरी जानकारी क्यों नहीं देती? यही बात है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि जिसके भी नाम हट गए हैं और या जुड़ने से रह गए हैं वो आकर के उसको अवसर दिया जाता है पूरा। ये उसकी एक प्रक्रिया है और वो सर्व स्वीकार्य है, लेकिन उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। अरे सर, जिस विधानसभा का जिक्र कर रहे हैं 2023 का, अब उसमें पहली बात तो कांग्रेस जीती, अब जैसे 2018 में उसमें बीजेपी जीती। जिन 6000 वोटों का जिक्र कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज कराई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनमें से कोई वोट नहीं काटा गया, कोई नहीं काटा गया, ऑनलाइन कोई नहीं कर सकता और इसको पौरुष भारद्वाज जी भी मान रहे हैं। तो पूरा फैक्ट क्यों नहीं बताते कॉमन मैन को? पूरा फैक्ट यही तो बात है। आप रुक जाइए, यही वाली सवाल इनसे है। महेश जी, अगर मान लीजिए जिस तरह से आपने जिस तरह से अभी दिखाया किस तरह से नाम डिलीट किए जाते हैं, क्या नहीं, अगर नहीं सर कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट जो भी है कंप्लेंट की जाती है, हाँ, अगर वेरीफाई करेगा, इसकी स्वतंत्र एजेंसी से भी जांच कराई जा सकती है। और ये भी देखिए, देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसके लिए मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता भी जरूरी है। अगर कैसे डाउट्स हैं तो उसको रिमूव किया। डाउट का कोई तर्क होना चाहिए? नहीं, कोई तर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं। उन्होंने तो ये भी कह दिया था भाई ईवीएम को हैक कर देते हैं, फिर क्यों नहीं गई हैक करने के लिए? नहीं, 2 बार बुलाया। इससे क्या है कि जो जेब 40 बार कोई झूठ बोलेगा जी या कोई ऐसा होगा तो कभी सच सत्य नजर आएगा। बात यह है कि मतदाता भ्रमित हो रहा है कि वास्तव में है क्या, हमारे नाम हट गए और दूसरों के नाम हटे। किसके हट गए? ये भ्रम की किसके हट गए सर? दूर करने बिहार में जिन्होंने बयान दिए कि हमारे नाम कटवा दिए गए, उन्होंने बाद में आके कहा कि भाई फला पार्टी के नेता हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि राहुल जी आ रहे हैं, उनके सामने यहां से बोल देना, वो जुड़वा देंगे। उनको तो पता ही नहीं था कि उनके नाम नहीं हटे हैं, उनको तो ऐसे ही जाकर बता दिया किसी ने कि नाम कट गए, राहुल जी जुड़वाएंगे। ये वाली बयान नहीं आते क्या? हाँ, तो ये वाली जो चीज है ना, ये सब जांच का विषय है। ठीक है सुरेश गर्ग जी, क्या वाकई में लोकसभा में एक कानून ऐसा बनाना चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं को क्वेश्चन करने से पहले उसको प्रमाणित किया जाए, वरना उस पूरी पार्टी को इलेक्शन से ही सीज कर दिया जाए?
क्योंकि अब ये लिमिट से ऊपर है चीजें, चाहे वो आपकी पार्टी करे या इनकी पार्टी करे। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप कॉमन मैन की नजर में क्वेश्चन नहीं कर सकते, बिना प्रमाण बिल्कुल नहीं कर सकते, चाहे वो दुनिया में कोई सी पार्टी हो, देश की कोई पार्टी हो। बिल्कुल विजेंद्र जी, निश्चित रूप से देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने राहुल गांधी को बार बार नकारा है। जनता इनको बार बार नकार रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 90 बार चुनाव हार चुके हैं और आने वाले बिहार का चुनाव भी हार रहे हैं। उससे पहले नया नया प्रोपोगंडा करते रहते हैं। अब 2023 का चुनाव आनंद का ये बोल रहे हैं। 2023 में पहली बार कांग्रेस वहां से जीती है। 2004 से 2018 तक कांग्रेस नहीं जीती है। 2004 के अंदर दूसरी पार्टी जीती थी, 13 के अंदर दूसरी पार्टी जीती, 18 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती और 23 के अंदर 10,348 वोटों से कांग्रेस जीती है। फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब 6,018 वोटों का वहां से हटा दिया। फिर इन्होंने बताया कि साहब 19 दिसंबर 2022 को नाम हटे हैं। अब जो अंतिम मतदाता सूची का जो था वो है 5 जनवरी 2023। 19 दिसंबर 2022 को ये कह रहे हैं कि नाम हट गए और मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है 5 जनवरी 2023 को। बीएलओ कहां था भाई? आपकी पार्टी के भी तो वहां पे बीएलओ हैं, वो कहां थे? 19 दिसंबर का आप आरोप लगा रहे हो, जनवरी 2023 के अंदर मतदाता सूची का प्रकाशन हो रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान को झुकाने के अलावा कोई काम नहीं करते। ये विदेशी धरती से इनके पास में पैसा आता है, उससे दुष्प्रचार करते हैं। ये विदेशी धरती से जो पैसा आता है उससे दुष्प्रचार करते हैं। राहुल गांधी को बार बार माफी मांगनी पड़ रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है, हाई कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। फिर उनको चुनाव नहीं लड़वाया, पता है क्यों नहीं लड़वाया? उनका नाम लिस्ट में कट गया था। बाद में आपकी पार्टी के द्वारा उनके हस्बैंड अरे सुन लो कि मादा भी रखो। बताओ 2023 के अंदर मालूर विधानसभा में कांग्रेस जीती थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उसको रद्द क्यों किया? अगर कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगर मालूर विधानसभा का चुनाव रद्द किया तो आनंद का भी चुनाव रद्द होना चाहिए। आप कहां चले गए थे? और सरकार तो आपकी है ना कर्नाटक के अंदर, सरकार तो आपकी है ना कर्नाटक के अंदर, क्या कर रहे थे? आपने कर्नाटक के मंत्री ने आरोप लगाया था, उसको बर्खास्त कर दिया। एससी कोटे का मंत्री था, उसको आपने बर्खास्त कर दिया। एससी कोटे का मंत्री को आपने बर्खास्त कर दिया जब इसने फिगर लगाई थी। ये आदमी तो आप लोगों को एफआईआर खेलने का बहुत शौक है, आपको सीबीआई खेलने का बहुत शौक है, आपको ईडी खेलने का बहुत शौक है। अगर इस मामले में आपका एफआईआर दर्ज नहीं करवाना, इस बात को बताता है कि चोर की गाड़ी में बात चुका है। चुनाव आयोग के प्रवक्ताओं के पेट में दर्द नहीं हो रहा, उनको पता है हमारी 7 साल की नौकरी है। और भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जब चुनाव आयोग का मुंह खुलेगा तो भारतीय जनता पार्टी तक बात जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। दूसरी बात हारने की बात कही थी। 2014 में बनी मोदी सरकार, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एनडीए सरकार बन चुकी है। लेकिन गुमान है कि जाता नहीं। देखो गुमान तो देखिए, बिहार चुनाव में पता पड़ेगा आपको, लोकसभा चुनाव में पता पड़ेगा आपको। तमाम भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होने वाली पोस्टों के नीचे पौरुष भारद्वाज जी, भाई रुक जाइए प्लीज। पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, सर्वे देखिए। पौरुष भारद्वाज जी, भाई किसी की सुनते हो नहीं सुनते हो? पौरुष भारद्वाज जी, सुरेश गर्ग साहब, राहुल गांधी को समझ में नहीं आती, प्रवक्ता को समझ में नहीं आती, सुरेश गर्ग साहब बोलता रहता है यहाँ के ये बोलने लग जाते हैं, समझ में नहीं आती। एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ सर, मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ सर। एक मिनट, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, पौरुष भारद्वाज जी, जमानत पे चल रहे भैया, जेल जाएंगे, जेल आप लोगों ने जेल जाएंगे, जेल 2014 से पहले। पौरुष भारद्वाज जी, 2014 से पहले फर्जीवाड़ा किया आपने, 2014 से पहले दोनों रुकिए सर, महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, एक मिनट भैया रुक जाइए दोनों। पौरुष भारद्वाज जी, भाई कोई लिमिट है या नहीं? ये सुचिता सिखा, एक मिनट सर, प्लीज प्लीज सर, विद रिक्वेस्ट, कोई तो सुचिता होगी मीडिया की, कुछ तो पैनल की, कुछ तो मान सम्मान होगा ना सर। आपकी बारी में आप बोले, एक मिनट सर प्लीज, अगर चाह रहे हैं, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट भाई, ये जनता के लिए चल रहा प्रोग्राम है सर, आप लोगों के लिए नहीं है। एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट प्लीज सर, सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, पौरुष भारद्वाज जी,
मालूर विधानसभा कैसे रिजेक्ट हो गई मैं ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं सुरेश गर्ग साहब, आपको भी, आपको अगर एक दूसरे को टोकना है, मैं विद रिस्पेक्ट दोनों को कह रहा हूं, आप पैनल से जा सकते हैं। अगर आप दोनों को टोकना है एक दूसरे को, आप पैनल छोड़ दीजिए, मैं अकेले महेश जी के साथ डिबेट कर लूंगा, मुझे कोई समस्या नहीं। मैं जनता का टाइम खराब नहीं कर सकता। मैं सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए पहले। एक मिनट, मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूं आपको, एक मिनट भाई, अब मैं ये कह रहा हूं, आपने क्या तारीख दी? 19 दिसंबर 2022। हाँ, और प्रकाशन अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023। ये कितने दिन हुए सर? 16 दिन। हाँ, तो 16 दिन हुए, तो इनको तो पता 16 दिन काफी है सर, में ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। कॉमन मैन के लिए काफी है 16 दिन में पता करना कि भाई उसका नाम कटा या नहीं कटा। यही मैं कह रहा हूं सब 19 दिसंबर 2022 का ये आरोप लगा रहे हैं और 5 जनवरी 2023 को प्रकाशन हो रहा है, तो बीएलओ इनका कहां चला गया था? और फिर उस विधानसभा में पहली बार ये जीते हैं। 2004 से आज तक कांग्रेस जीत के नहीं आई है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने ही वोट कटवाए होंगे, काटे होंगे, कुछ किया होगा, जीत क्या है? अरे भाई आपको भी नहीं पता वोटों से वहां वोट कटे ही नहीं है। 90 बार जनता ने नकार दिया, वोट कटे ही नहीं है। 90 बार जनता ने कटवा दिया ना, कटे ही नहीं है। इनका आरोप एक मिनट भाई, दोनों मान लेता हूं, दोनों मान रहा हूं इनका आरोप, महेश शर्मा जी, मान रहा हूं मैं इनका आरोप, महेश शर्मा जी, मैं मान रहा हूं ये है महेश शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है महेश जी, वो 6000 जो वोट है वो कटे नहीं है, वो कटे नहीं है, उनको ऑनलाइन डैमेज करने की कोशिश की गई जिसमें वो नाकाम रहे। इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर दर्ज की, कोई नाम नहीं कटे उस दौरान। नहीं, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है सर नहीं कि ऑनलाइन उनको हटाने की कोशिश की गई, वो नहीं हुआ। बबीता चौधरी, सोनकांत काशीनाथ और अशोक माणिक, बबीता चौधरी, सोनकांत मानलेर, अशोक माणिक, इनके बोले इनके नाम वोटर लिस्ट गायब हो गए। चुनाव आयोग के देख लिया सर, वोटर लिस्ट में नाम है, सबने देख लिया, सब देख लिया फैक्ट, नाम गायब, कितनी बार झूठ बोलोगे, कितनी बार झूठ बोलोगे? कभी तो सत्य बोल करो, देश के साथ हो जाओ। कभी तो देश की भाषा बोलिए करो। महेश शर्मा जी, जी महेश शर्मा विजेंद्र जी प्लीज बात रह जाएगी। भाई सवाल तो मुझे कर लेने दीजिए कम से कम। एक मिनट आपके सरकार के मंत्री थे सुरेश, एक मिनट भाई, राहुल गांधी को बुनियादी मंत्री थे आपकी सरकार की पेटी बात सुरेश गर्ग साहब, सुबह 10 बजे से सुरेश गर्ग साहब, एक मिनट भाई, पहुंच बात एक मिनट भाई, 10 बजे से राहुल गांधी ने बोल रखा है वो कुर्सी की पेटी कांग्रेसी, उनका नाम कट गया। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी जवाब दीजिए सर, महेश शर्मा जी जवाब दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पे ऑब्जेक्शन होना, जो मर्म की बात है वो तकनीकी है मामला। जैसे कहा है कि ओटीपी और लॉग ऑफ करके या इस तरह से इन्होंने दूसरे राज्यों से मतलब मोबाइल वगैरह का जो ये एक नया जो आरोप लगाया, तो अगर ये इस आरोप को तथ्यात्मक इसकी जांच कर दी जाए तो उसमें कोई किसी के घटता बढ़ता नहीं, एक आम लोगों को भी एक विश्वास में लेने की बात है। सर आप ये कह रहे हैं कि कल की तारीख में अगर राहुल गांधी ये कहे, नहीं सुनिए सर, आप ये कह रहे हैं कि कल की तारीख में राहुल गांधी ये कहे कि मुझे आरबीआई का पासवर्ड दीजिए, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स दीजिए, मुझे अंदर के सर्वर की डिटेल दीजिए, तो आरबीआई को इसलिए देनी चाहिए क्योंकि निष्पक्षता चाहिए, दे देनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं सर, राहुल गांधी क्या कह रहा है? राहुल गांधी क्या कह रहा है? राहुल गांधी कह रहा है कि जिसने जिस तरीके से फॉर्म जमा किए वो डिटेल दीजिए, ओटीपी कैसे आ रहा है वो डिटेल दीजिए, उसकी सारी डिटेल दीजिए, उसका सरकार को बर्खास्त कर दिया था। मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। महेश शर्मा जी, महेश शर्मा जी, राहुल गांधी जो कह रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मुझे दे दीजिए। राहुल गांधी दरअसल जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं डायरेक्टली कि इलेक्शन कमीशन दे दीजिए मुझे। हमारी सरकार दी, हमारी सरकार दी, अब तो आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर रहे हो आप? जब आपको आईपीएस और चाहिए तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्यों झूठ बोलोगे बार बार आके? कब तक झूठ बोलोगे? कब तक जनता को गुमराह करते रहोगे आप लोग? एक मिनट भाई, एक मिनट महेश जी, राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं कि वो उन्हें इलेक्शन कमीशन दे दे। आप समझिए चीज को, वो उनके इंटरनल डाटा को मांग रहे हैं, वो उनके पासवर्ड प्रोसेस को मांग रहे हैं, वो उनके ओटीपी प्रोसेस को मांग रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था जिस पर पूरे देश का भरोसा है उसकी इंटरनल डिटेल्स किसी को इसलिए दे दी जाए कि उसको भरोसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि कर्नाटक की सीआईडी मांग रही है, मेरा जो कहना है सीआईडी जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसके हवाले से कहा राहुल गांधी जी ने खुद ने कर्नाटक पुलिस आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दे दिए आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं,
चुनाव आयोग क्यों नहीं देता इस बात का जवाब दीजिए। क्या राहुल गांधी जी को बता दो तुम्हारा अधिकार नहीं है हमारे को इस बात का देने का कि एक सरकारी डिपार्टमेंट से कोई जानकारी मांग रहा है, अगर आप चोर नहीं है तो आप उस जानकारी को क्यों छुपा रहे हैं? बात तो ये हो गई इतने पुरजोर तरीके से खंडन नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बता रहा है राहुल गांधी। महेश शर्मा जी, मैं हमेशा ही कहता हूं कि भाई अगर आरोप गंभीर है तो गंभीरता के साथ उन्हें कीजिए, लगाइए भी और प्रमाण भी दीजिए जी। समस्या यह है कि ईवीएम से शुरू हुई बात आज ओटीपी तक पहुंच गई, लेकिन प्रमाण कहीं नहीं दिए गए। इससे पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कोई प्रमाण नहीं थे। मैं यही कह रहा हूं कि संस्था के अंदर ही एक जांच ऐसी समिति बने जो तकनीकी कारणों का भी जानकारी उसकी जांच पड़ताल आरोप जो भी है, एक सेक्शन जैसे अलग अलग अभियोग पर प्रकोष्ठ होता है, उसी तरह से चुनाव जो कमीशन है वो अपना एक अलग से ब्रांच, चुनाव प्रक्रिया कराना, मतदाता सूची तैयार करना, मतदान करवाना, वो अपना काम करता रहे। एक अलग से एक ब्रांच में उसके अगर जितनी शिकायतें आरोप वगैरह शिकायत दी भी जाएगी, जांच करती रहे, भी दी जाएगी, लिखित शिकायत भी कोई देगा उसके लिए। यही तो कह रहा हूँ ना, कोई दे रहा है वो सबूत हलफनामा, बात तो ये हलफनामा कोई दे रहा है क्या? जो आरोप लगा रहे हैं उनमें से कोई आगे आके कह रहा है कि हम हलफनामा दे रहे हैं? वो सिर्फ मौखिक रूप से दे रहे हैं तो उनको सबूत देने चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? चुनाव आयोग के सबूत है ना महेश जी। चुनाव शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश जी, और जी बहुत शुक्रिया महेश जी, आपका भी शुक्रिया। डिबेट जिस तरीके से की जा रही है उसमें जनता को स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कोई भी फैक्ट को आगे लाना नहीं चाह रहा है, और कॉमन मैन ज्यादा भ्रमित है, उसको समझ नहीं आ रहा कि भाई किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही फैक्ट पहुंचाने की इस डिबेट के माध्यम से कोशिश करें, लेकिन अफसोस कि अक्सर डिबेट के अंदर हो हल्ला ही होता है और कोई ना सही जवाब देना चाहता है और ना ही शायद सही जवाब है, क्योंकि सब आधे फैक्ट के साथ आपके बीच में है, और यह आपको समझना पड़ेगा। और यह भी समझना पड़ेगा कि हर आरोप के बाद एक नया आरोप लगाने से पहले जो पुराना आरोप है उससे जुड़े सबूत क्यों नहीं सामने आ रहे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।